नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रेडार पर है सोना और चांदी। इसकी तेजी से हवा निकल गई है। आगे बताएंगे कैसे रहेगी इनमें आगे चाल, साथ में कपास खली पर रहेगी खास नजर। लेकिन अगर आपके पास किसी और कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है जहन में, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 1800209789। आप चाहे तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। 7045220000 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के तरीके। पिछले कुछ घंटों में कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। कच्चे तेल में दिन की जितनी भी बढ़त थी वो गायब हो गई है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट है और रुपए में जो तेज रफ्तार, जो तेज रिकवरी आई है, उसके चलते भी इसकी पूरी तेजी जो है वो खत्म हो गई है, ब्रेक लग गया है। 4040 के नीचे इसमें ट्रेड हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं बुलियन, सोना चांदी। इसकी चमक बहुत तेजी से गायब हुई है। कॉमेक्स पर सोना $1300 के नीचे फिसला, लेकिन जो घरेलू बाजार में हमने रुपए को वापस से मजबूत होते हुए देखा, उससे देखिए 32,000 के नीचे अब सोना आ गया है। हमने एक समय से 31,900 के भी नीचे फिसलते हुए देखा। तो अब 275 रुपए की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है, जो अब तक 300 रुपए से भी अधिक थी कुछ समय पहले तक। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की भी पिटाई हुई है। यहां पर भी हमने 550-600 रुपए की तेज गिरावट आते हुए देखी। अब 38,150 के करीब ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। 1.5% की कमजोरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हम 1.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। एग्री कमोडिटी मार्केट में कपास खली का दाम हमने पिछले करीब 2 साल के ऊपरी स्तर पर जाता हुआ देखा है। कैस्टर जॉ में भी आज तेजी आई है। हालांकि जीरा और सरसों में आज बिकवाली हावी रही। आधे से 1.5% ये दोनों कमोडिटीज नीचे हैं। जीरा 16,000 के नीचे इस समय ट्रेड करे। लेकिन क्रूड पाम तेल में आई गिरावट से हमने सोया तेल पर भी प्रेशर बनता हुआ देखा है। उस पर खास बातचीत आज हुई थी। फिलहाल सोया तेल बिल्कुल सपाट है। क्रूड पाम तेल तकरीबन 1.25% नीचे 520 रुपए के पास हो रहा है कारोबार। हमारे एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन और HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है। मनोज जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आज आप कौन सी हॉट पिक्स लेकर आए हैं? नमस्कार नेहा, मेरी खरीदारी की रणनीति रहेगी एग्री पैक में दोनों ही। पहला यहाँ पे चना अप्रैल वायदा में 4220 के स्तरों पर खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। 4160 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 4320 का लक्ष्य। वहीं यहाँ पे दूसरा जो है धनिया अप्रैल वायदा में 6550 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। 6480 का एक स्टॉप लॉस रखे और 6680 का लक्ष्य। ओके, तपन आप बताइए, नॉन एग्री स्पेस में कौन सी बेस्ट पिक्स लेकर आए हैं? जी नमस्कार नेहा, नॉन एग्री में मेरा पहला पिक रहेगा सिल्वर, जिस पे दोहरी मारा सकती है। जो सिल्वर में आप 38,400 के अराउंड ऊपर जब आता है तब सेलिंग कर सकते हैं। नीचे में टारगेट रहेगा उसमें 37,900 का और स्टॉप लॉस में 38,600 का बन सकता है। दूसरा जो है वो बेस मेटल्स में रह सकता है। बेस मेटल्स में भी काफ़ी गिरावट आई है, तो कॉपर एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, जिसमें 448 के लेवल से हम सेलिंग कर सकते हैं। नीचे में टारगेट 444 और स्टॉप लॉस 450 का रह सकता है। वेरी वेल, ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स। लेकिन फोकस हमारा सोने चांदी पर है, क्योंकि पिछले 1 घंटे में इसमें गिरावट काफी तेज हो गई। घरेलू बाजार में सोने का दाम हमने ऑलमोस्ट 250-300 रुपए तक नीचे टूटते देखा। भाव 32,000 रुपए के नीचे लुढ़क आए हैं। ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट इसी समय देखने को मिली। $1300 के नीचे ये भी फिसल गया है। $1298 के पास ट्रेड हो रहा है। चांदी में तकरीबन 550-600 रुपए की तेज गिरावट आई। यहाँ पर भी हमने ग्लोबल मार्केट में गिरावट जो आई उसकी वजह से पिटाई होते हुए घरेलू बाजार में देखी है। डॉलर के मुकाबले रुपए की जो चाल बदली, उसकी वजह से हमने पूरे बुलियन मार्केट को प्रभावित होते हुए देखा है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी हैं। मनीषा, रुपए में मजबूती का असर तो दिख रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में आखिर सोना चांदी इतना क्यों टूट गए? जी हाँ नेहा, आई थिंक मेजरली इस वजह से क्योंकि US डॉलर में हमने यहाँ पर कुछ बढ़त आते हुए फिर से देखी है। पिछले 4 दिन से लगातार डॉलर इंडेक्स यहाँ पर गिर रहा था, लेकिन आज यहाँ पर बढ़त है। पाउंड स्टर्लिंग की अगर बात करें तो वहां पर करीबन 1% की गिरावट देखने को मिली है, तो उसका असर यहाँ पर गोल्ड पे है। और ऑफ कोर्स ब्रेक्सिट एक मेजर इवेंट है इंटरनेशनल बाजार में, जिसका सीधा असर हमने यहाँ पर सोने चांदी पे आते हुए देखा है। ब्रेक्सिट ऑफ कोर्स 29 मार्च यहाँ पर इसकी डेडलाइन है, लेकिन कल की जो हमने लॉ मेकर्स ने जो
यूके लॉ मेकर्स ने बोला है कि नो डील एग्जिट यहाँ पर नहीं पॉसिबल है। आज फिर से यहाँ पर शाम को वोटिंग है, तो क्लियरली सोना यहाँ पर दिन ब दिन इस चीज को फॉलो कर रहा है। एक दिन वो लोग रूल आउट कर देते हैं, एक दिन वो कहते हैं कि नो एग्जिट यहाँ पर एक डील जैसी है, इस तरह से नहीं हो सकती है। तो आई थिंक यहाँ आज शाम को भी आप देखेंगे काफी वॉलेटिलिटी, काफी चॉपीनेस यहाँ पर सोने में फिर से देखने को मिलेगी। नेहा, अगर हम प्राइसेस देखें सोने को, तो आपको याद होगा कि पिछले अगस्त में हमने देखा था 1195 के पास सोना गया था। पिछले महीने हमने देखा है कि $1350 ऑलरेडी हमने यहाँ पर छूते हुए देखा है। तो इस साल की भी अगर अब तक हम यहाँ पर बात करें तो 2% की पॉजिटिविटी के साथ ही यहाँ पर सोना अभी भी यहाँ पर कारोबार कर रहा है। और जब तक आई थिंक हम वो एक नियर टर्म रेंज जो है सोने की 1310 1308 के आसपास ये फिर से अटक रहा है। 1285 87 के पास यहाँ पर सपोर्ट भी बना रहा है। अगर सोना इस लेवल के बीच में भी कंसोलिडेट होता है तो आई थिंक ये चार्ट्स पर अभी भी पॉजिटिव नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत जल्दी में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। जिस तरह की लिक्विडिटी हमने चाइना से यहाँ पर बाजार में आते हुए देखी है, वो भी यहाँ पर सपोर्टिव है। तो आई थिंक ज्यादा फैक्टर्स अभी भी यहाँ पर सोने को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो डे टू डे के इवेंट्स हम देखते हैं, जैसे आज फिर से ब्रेक्जिट है, आज बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, आज शुरू होगी, कल यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो ये चीजें बाजार को ऑफ कोर्स यहाँ पर नर्वस बनाती हैं। बिल्कुल, आप मुझे याद है आपने पहले भी चेताया था हमारे दर्शकों को कि काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और साथ ही कई एक्सपर्ट सीएनबीसी आवाज पर हमारे दर्शकों को ये बताकर भी गए हैं कि $1280 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए रेडी रहिएगा। यानी कि $1300 के नीचे फिसलता भी है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट $1280-1275 के पास दिखाई दे रहा है। शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सारी डिटेल्स रखने के लिए। लेकिन तपन, चलिए अब आपकी बारी है, जरा बताइए 32,000 का स्तर आज नीचे टूट गया है, अब सोना और कितना टूटेगा? जी, यहाँ से आगे 31,800 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है गोल्ड में, तो वो अगर ब्रेक होता है तो 31,200 तक हम गोल्ड को देख सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो प्रेशर बनाए रखेगी वो है स्ट्रांग रुपी। जो रुपी में जोरदार जो बढ़त मिली है पिछले 1 घंटे में, तो वो भी कंटिन्यू रह सकती है और नीचे में हमको 31,200 के अराउंड मिल सकता है, क्योंकि रुपी मुझे लग रहा है कि 68.5 आएगा। तो वहाँ तक अगर रुपी आता है तो गोल्ड में डेफिनेटली सेलिंग आ सकती है। तो घरेलू बाजार में मुझे लगता है कि ज़्यादा सेलिंग आएगी। और इंटरनेशनल तपन, आप कह रहे हैं 68.5 पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं कि यूएस के डेटा अच्छे आ रहे हैं। जी, ये कब तक आप देख रहे हैं यूएसडी आईएनआर में लेवल? जो मुझे लग रहा है कि वो 68.5 उसका बहुत बड़ा वो यूएसडीआर में पिछले नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे लग रहा है कि वो लेवल अचीव होगा। और जो उसका प्रेशर जो गोल्ड में बढ़ सकता है। दूसरा जो इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें, तो नीचे में 1275 का जो सपोर्ट है वो वहां तक अचीव इंटरनेशनल प्राइसेस हो सकते हैं। ओके, तो सोने में लगता है कि अभी कुछ समय प्रेशर का ही समय रहेगा, क्योंकि यूएसडी आईएनआर तपन को थोड़ा सा और वीक साइड पे, यानी कि रुपी और स्ट्रेंथन होता दिख रहा है। मनोज जी, मैं रुपए पर आपका भी नजरिया जानना चाहूंगी, यहाँ से अब आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जो मजबूती है वो जारी रहना चाहिए। 6950 क्लोजिंग बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर उसके नीचे रुपी में मजबूती देखने को मिलती है तो मेरा मानना है कि 69, 68, 90 तक के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और वो जो फॉल आएगा डॉलर में वो काफी जो है जल्दी आएगा, मतलब रुपी में जो है काफी बड़ी मजबूती एकदम से देखने को मिलेगी। तो 6950 के ब्रेकआउट का एक बार वेट करना चाहिए अगर किसी को पोजीशन करना है। तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे डॉलर में सेलिंग की जा सकती है। मेरा मानना है कि 68-90 तक के स्तर यहाँ पे एक बार देखने को मिले। तपन, आपने आज अपने हॉट पिक में चांदी को जगह दी है, 37,900 तक आप इसे गिरता हुआ देख रहे हैं। क्या वहां गिरावट कैप हो जाएगी या और प्रेशर देखने को मिल सकता है? जी, 37,900 का लेवल हम इंट्राडे में देख सकते हैं इवनिंग सेशन में, लेकिन उसके आगे भी अगर जाता है तो डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि 37,200 तक हम चांदी को देख सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो 14.60 का लेवल हम सिल्वर कॉमेक्स में देख सकते हैं। ओके, यानी कि दबाव सोने और चांदी में जारी रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर और घरेलू बाजार में भी खासी गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का।
सोने चांदी की बात फोकस कपास खली पर है। इसकी कीमतें पिछले तकरीबन हम देख रहे हैं मल्टी मंथ हाइस पर यहां ट्रेड कर रही हैं और वायदा में ये 2100 रुपए के पार चली गई हैं। इसी महीने की बात करें तो 10% से अधिक की तेजी ऑलरेडी इसमें आ चुकी है। मनोज जी, कपास खली को इतना ज्यादा सपोर्ट, इतना ज्यादा बल कहां से मिल रहा है और इन लेवल्स पे जो कि ऑलरेडी काफी ऊपर भाग चुके हैं, क्या किया जाए? बिल्कुल, आपको ध्यान होगा तो पिछले महीने हमने कपास के ऊपर एक शो भी किया था, तो हमने बोला था कि 67 सेंट जो है यूएस में कॉटन पे जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और वहां से कीमतें फिर बढ़त की तरफ आएगी। उसी के इनलाइन हमने देखा है और जिस तरह से कपास में जो है उत्पादन में गिरावट का अंदेशा लग रहा है, तो उसकी वजह से जो है कपास खली में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। मेरा मानना है कि जिन्होंने अगर एक बार निचले स्तरों पर खरीदारी करी है तो यहाँ पे 2140, 2150 अप्रैल वायदा के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। अच्छा। अल्दो अभी भी जो फंडामेंटल है वो पॉजिटिव है, चाहे वो कपास हो या कपास खली हो, लेकिन मेरा मानना है कि ऊपरी स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली की वजह से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है टुवर्ड्स जो है 2090, 2100। तो नई खरीदारी जो है एक बार गिरावट पे करना चाहिए और वर्तमान स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। ओके, इसका अपसाइड पोटेंशियल कहां तक लग रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब एक तरफा रैली आती है तो थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स भी कूल ऑफ का एरिया ढूंढते हैं। आप कह रहे हैं कि एक बार 2090 तक के लेवल आएंगे, वहां से अगर पिकअप करना शुरू करे या फ्रेश एंट्री पॉइंट मिले तो ऊपर कहां तक रूम दिखाई दे रहा है? मेरा मानना है कि अप्रैल एंड तक जो है एक बार 2250 से 2280 तक के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 2090 का यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और वहां से फिर से जो है 150 से 200 रुपए की तेजी अगले 1 से 1.5 महीने में यहाँ पे फिर से देखने को मिल सकती है। वेरी वेल। ग्वालियर से नरेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सोयाबीन में तेजी आ जाएगी कि 3800 रुपए अप्रैल कॉन्टेक्ट हो जाएगा क्या लगता है मनोज जी, सोयाबीन में जो एक 4000 का साइकोलॉजिकल लेवल जिसका इंतजार सब कर रहे थे, क्या वो मुमकिन है? फिलहाल जो है ट्रेंड थोड़ा सा वीक दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूएस चाइना का जो ट्रेड वार है उसमें अभी जो पॉजिटिव आउटकम आने की उम्मीद थी अभी फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। और दूसरा जो ब्राजील और यूएस का जो क्रॉप है वो भी अच्छा है, जो यूएसडीए का रिपोर्ट आया था तो वहां पे जो है बड़ी मात्रा में शॉर्टेज देखने को नहीं मिली है। तो मेरा मानना है कि अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव बायस में ही रहेगा और एक बार कीमतें अप्रैल वायदा जो है वो पहले 3600-3620 की तरफ आएगी, उसके बाद वहां पे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन 4000 अभी थोड़ा मुश्किल लगता है। बाउंस बैक कीमतें एक बार 3740-50 तक देखने को मिल सकती है। ओके, तपन बीकानेर से हमारे एक दर्शक है, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स में सवाल है, नेचुरल गैस एक लॉट 200 रुपए से उठाया हुआ है और क्रूड का एक लॉट 4000 रुपए पे उठाया, जरा बताएं क्या करें इन दोनों ही पोजिशंस में? जी, नेचुरल गैस की बात करें तो मैं समझता हूँ थोड़ी बढ़त यहाँ पे उनको मिल सकती है। ऊपर में 201 का उनको रेजिस्टेंस मिल सकता है और डाउन साइड में उनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 194 का। ठीक है। अगर 201 के ऊपर वो सस्टेन करता है तो 205 के लेवल उनको नेचुरल गैस में दिख सकते हैं। और क्रूड ऑयल में अगर उनका बाय है तो उनको 4010 का स्टॉप लॉस रखने की मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ऊपर अपसाइड में उनको 4120 का रेजिस्टेंस उनको मिल सकता है। ओके, दोनों पोजीशंस होल्ड करने की सलाह है। अमरावती से प्रमोद जी ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। मनोज जी, इनका सवाल कॉटन में है। ये किसान है, 100 क्विंटल माल इनके पास पड़ा है, कॉटन में क्या कर सकते हैं? 21000 के लेवल को भी मार्च कॉन्ट्रैक्ट डिफेंड कर रहा है। बिल्कुल, हमने 21300, 350 तक की एक बार रैली होते हुए देखी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 20820, 750। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है। अगर ये 2 से 3 महीना अगर रुक सकते हैं तो रुकना चाहिए। मेरा मानना है कि कॉटन जो एक बार 22000 से 22500 तक के स्तर
अप्रैल एंड या मई जो है फर्स्ट वीक तक दिखा सकता है। तो अगर 2 महीना होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए। 22,500 तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बैंगलोर से आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मेरे पास गोल्ड गिनिया मार्क बाय किए हुए मैंने, तो क्या करते हैं? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, जरा लेवल फिर से बताइए। गोल्ड गिनिया में 26,311 26,311 क्या लेवल है जिस पे आपने लिया है, कमाल। चलिए तपन बताइए, इन्होंने तो काफी पहले की खरीद है इनकी, गिनी है, क्या किया जाए? जी, गोल्ड में गिनी आपने ली हुई है तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उनको होल्ड रखिए। गोल्ड में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऊपर में 34,500 के लेवल आपको दिख सकते हैं 6 महीने में। तो आप बाइंग जो है आपकी होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस आप सिर्फ मेंटेन कीजिए उसमें 30,500 का, और आप उसमें बढ़त बनाए रख सकते हैं। ओके, चलिए पुणे का रुख करते हैं और शशिकांत जी हमारे साथ हैं अब फोन लाइन पर। सर नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, मे का जीरा 15,900 में बाय है, तो लॉट क्या करें? 15,900 में मे का जीरा बाय। अच्छा, ओके, 15,900 में। मनोज जी क्या लगता है, क्या किया जाए? जीरे में नया मेरा मानना है कि थोड़ा सा जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो अराइवल्स है नए क्रॉप का वो अब स्टार्ट हो चुका है। और क्रॉप में जो है जितनी गिरावट का अंदेशा पहले देखने को आ रहा था लेकिन उतना नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जब अराइवल्स बढ़ेगा मंडी में तो एक गिरावट का जो है प्रेशर रहेगा। तो वर्तमान स्तरों पर भी इनको एक बार पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरा मानना है कि एक बार 15,000 14,900 तक के स्तर दिखा सकता है। तो वर्तमान स्तरों से लगभग 500-600 रुपए की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो बाई की पोजीशन को एक बार एग्जिट करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ वक्त यहीं समाप्त होता है। तपन और मनोज जी आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।